हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट को लेकर, इसके अलावा हम बात करेंगे 51,000 प्लस 17,000 यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के बारे में, सुपर टीईटी एग्जाम, जेटीईटी, इसके अलावा 69,000 को लेकर बहुत सारी अपडेट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, फिर आते हैं मुद्दों पर। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं जेएसटीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इन सॉल्व पेपर की आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक में हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। डिटेल में कवर करने के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को रखा गया है। थ्योरी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और इसमें पूरी थ्योरी को डिटेल में कवर किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और थ्योरी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी तक पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला और व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आप सभी को मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिसको आप लेकर के परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और भी तमाम ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चक्षुबुक.com से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। आज ही परचेस करें अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए वापस आ जाते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ, जिसको लेकर सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। साल 2022 एक ऐसा साल देखने के लिए मिला जो कि अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं आया था। 2021 तक सब कुछ सही चल रहा था। 2021 में शिक्षक भर्ती को लेकर बातें हो रही थी, है ना, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की हो या फिर प्राथमिक की शिक्षक भर्ती, जैसे भी सही, लेकिन 17,000 की अनाउंसमेंट भी हो रही थी, यूपी टेट भी हो रहा था। यानी कि 2021 का साल तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी यादगार देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद शुरू होता है 2022 का साल, जो कि निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा, और उसी में निकली टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती। अब 2022 की भर्ती निकलने के बाद आवेदन तो इतनी जल्दी ले लिए जैसे कि परीक्षा कल ही करा देंगे। अब साल 2024 में इसके एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर जानकारी निकल कर आए, तो इससे पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी जल्दी आवेदन और पदों की संख्या लेने में निकालती हैं, लेकिन आपकी जो परीक्षा करानी हो या नियुक्ति देनी हो उसमें सालों लग जाते हैं, है ना। हज़ारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। अब सवाल ये था कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा। अब तो नए आयोग का उद्घाटन भी हो चुका है, जैसे तैसे करके सचिव, उप सचिव भी आ गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, है ना। और अभ्यर्थियों ने हाल ही में एक धरना प्रदर्शन भी किया अलग अलग मांगों को लेकर, जहां पे अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार के आश्वासन भी मिले। अब उसी आश्वासन के अंदर आप सभी के लिए एक जानकारी मिली कि टीजीटी पीजीटी 2022 जो भर्ती है, या जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके माध्यम से आने वाले 15 दिनों के अंदर आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम कैलेंडर से संबंधित जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अब ये सचिव ने बचने के लिए कहा कि सच में कहा, इसको लेकर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मेरी सचिव से कोई वार्ता नहीं हो जाती या सचिव कोई नोटिस जारी नहीं कर देते तब तक कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि सचिव इस प्रकार के बयान देते तो हैं यूपी में, लेकिन पूरा नहीं करते तो दुख होता है ना। अब ऐसे में उन्होंने हाल ही में अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन करने गए थे उनको आश्वासन दिया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आने वाले 15 दिनों के अंदर आप सभी के लिए पूरी की पूरी कार्यक्रम जारी करते हुए सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। और अच्छी और मुद्दे की बात ये थी कि उनके माध्यम से बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का जो कार्यक्रम होगा वो 29 जुलाई के बाद उन्होंने जानकारी दी थी। 29 से आज आप सभी जानते हैं तकरीबन 1-2 और इसके अलावा 4 दिन निकल चुके हैं, यानी कि अब 11 दिन शेष हैं। 15 अगस्त से पहले बताया गया था यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के माध्यम से कि उन्हें 15 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद वो अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम से संबंधित और परीक्षाओं से संबंधित, शिक्षक भर्तियों से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। अब देखना होगा क्या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट की घोषणा होती है या नहीं। जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को दे दूंगा। फिलहाल मैं भी बहुत जल्द उप सचिव से मुलाकात करने जा रहा हूँ, नवल किशोर जी से, और मुझे कुछ जानकारी मिलेगी तो भी मैं आप सभी को दे दूँगा।
लेकिन जो सचिव ने वादा किया है, क्या वो वादे पे खरे उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ अगर बात की जाए 51,000 प्लस 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, हाल ही में न्यूज़पेपर में बहुत सारे दावे किए गए थे कि 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियाँ आ रही हैं, है ना। और अभ्यर्थियों ने जब वहाँ न्यूज़ संस्थापक या जो भी वहाँ के थे उनसे मुलाकात की, डायरेक्टर वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी को अधियाचन भेजे गए हैं, है ना। और विधानसभा के अंदर हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास जो अनुपात समानुपात है बराबर है और शिक्षक भर्ती को लेकर कोई विचार नहीं है। फिर एक और इंटरेस्टिंग मामला देखने के लिए मिलता है जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दी थी कि जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की जाती है और ये मुलाकात कई मायनों में अलग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो यहाँ पर मुलाकात करने पहुँचे हुए थे विधानसभा के अंदर और विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपने मुद्दों के बारे में अवगत कराया। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा विधानसभा चैम्बर, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब मुद्दे की बात यह है कि वहाँ से क्या मिला, क्या सच में नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट मिल पाई। तो अभ्यर्थियों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो रजत सिंह डीएलएड है उनके माध्यम से दावा किया गया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। उनका कहना यह है कि अभी तक जितनी भी मुलाकात हमारी होती थी उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री नई शिक्षक भर्तियों को लेकर ये कहा करते थे कि हमारा जो अनुपात है पूरा है और भर्ती को लेकर कोई विचार नहीं है। लेकिन ऐसे में नई शिक्षा जो कह सकते हैं संदीप सिंह के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जल्द ही सीएम योगी और इसके अलावा जो संबंधित विभाग है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे और विज्ञापन जारी करने की तैयारी भी करेंगे। और उनका ये भी दावा है कि वो अपने कार्यकाल के अंदर एक शिक्षक भर्ती तो देंगे ही देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने दे पाते हैं कितनी नहीं। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो संदीप सिंह जी हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार का जानकारी अभ्यर्थियों को आश्वासन के रूप में दी है तो निश्चित तौर पे ये एक पॉजिटिव और बड़ी अपडेट है। अब इंतजार है इसके सत्य होने का। तो अब पदों की संख्या कितनी रह सकती है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर 51 या 70,000 क्यों। देखो डाटा तो आप जानते हैं सरकार अपनी तरफ से निकालेगी, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जाते हैं। पहले अभ्यर्थी 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करते थे। अगर टेक्निकली देखा जाए तो 97,000 पॉसिबल नहीं है। 97,000 लिख करके आज भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो मांग के आधार पे आपको बताया जाता है। लेकिन 97,000 अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो तो लगा है सरकार आपको 97,000 भर्ती देगी, तो जवाब मिलेगा आपको नहीं, है ना। लेकिन आप मांग कर सकते हैं, मांग एक बड़ी से बड़ी हो तो जिससे कि आपके सामने वैकेंसी आई। लेकिन अभी जो 17,000 और 51,000 का डाटा निकल कर आता है ये ऑफिशियल आंकड़ा है, 97,000 कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि 97,000 कहीं सरकार ने लिख करके नहीं दिया ना। लेकिन जो 51,000 है वो 2022 में देखने के लिए 2020 में सरकार ने बताया था और 2021 विधानसभा चुनाव के समय 17,000 की अनाउंसमेंट की थी। तो ये एक दोनों ऑफिशियल आंकड़े इसलिए बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में। अब देखना ये होगा कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होता है, क्या इस साल ये परीक्षा हो पाएगी या अगले महीने। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस साल हम आपको मतलब इस बार आपको भर्ती देंगे, ऐसा दावा किया गया। तो उम्मीद है कि परीक्षा अगले साल तक शायद हो जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 आरक्षण को लेकर। 69,000 आरक्षण से संबंधित मामला एक बार फिर से गर्म होने लगा है जब से सीएम योगी ने बयान दिया है कि 69,000 में कोई घोटाला नहीं हुआ। और इसी के साथ अब 69,000 मामले को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से भी सीएम योगी के सामने कहीं ना कहीं ट्विटर हैंडल से अपनी जो मांगे वो रखी जा रही हैं और जानकारी मिली है कि अभ्यर्थी एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।